10 मिनट में अंग्रेजी सिखा दूंगा, 10 मिनट में। सामने लिखा हो लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। मेरा ये फॉर्मूला रट लो, पक्का बताना 10 मिनट के अंदर कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस अफर्मेटिव स्टाइल में स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाएगा, गारंटी है। अब सेंटेंस बताता हूं आपको, क्या मेरा फॉर्मूला बताता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस फेसबुक और यूट्यूब पर। भाई देखिए ये फॉर्मूला है, गौर से देखिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें लाइफ में आप निकालना सीख गए भैया। चार चीजें, 1 2 3 4। इन चार चीजों के बाद सब मोह माया है। क्या लिखा है? बाकी सब मोह माया है। अब आप कहेंगे तो ऐसे डायलॉग लिख दिया होगा, ना ना डायलॉग नहीं है, ये रूल है। अब आप कहेंगे कैसे, जरा करना, अभी बताता हूं, रुक जाओ। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, काम में कभी भी लोकल नहीं करता हूं भैया, बिल्कुल ओरिजिनल काम होता है हमारे यहाँ। मैं सबसे पहले इन चार चीजों को समझा दूं ये होती क्या है, बड़े देसी स्टाइल में। सुन लो भैया। सब्जेक्ट उस बंदे को बोलते हैं जो काम करेगा, जो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, बेचारा मेहनत पे लगा हुआ है ना। मैं बिल्कुल देसी हिंदी नहीं बोलता हूं कि मतलब कर्ता कर्म, ऐसे नहीं, मैं अपनी लोकल हमारी आपकी हिंदी में बात करता हूं। सो जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा भैया, वो होगा सब्जेक्ट हमारा। ठीक है। हेल्पिंगर किसे कहते हैं? टाइम को बोलते हैं, समय, टाइम। अब आप कहेंगे मतलब सेंटेंस में टाइम आएगा, ना 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 ना, सेंटेंस लिखने दो फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो, वर्ब कहते हैं काम को, ठीक है ना। काम, कोई भी काम हो रहा है ना, आना जाना, खेलना कूदना, भागना चलना, सोना नाचना, है ना, मरना मारना, तो ये सब क्या है? काम है। सो वो हो गए वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है लास्ट में? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाएगा, जो काम करेगा और जिस पर काम किया जाएगा। ये दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। काम को वर्ब कहते हैं, ये वर्क ही कह देते हैं, इंग्लिश में वर्क कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग वर्ब कहेंगे जी। हम पानी को भी H2O बोलते हैं। अच्छा भैया बोल दो H2O, वाटर नहीं बोलोगे तो क्या? चलो भाई, चारों चीजें निकल गई। अब कुल मिला के ये ऐसे नहीं, एक एग्जांपल देता हूं फिर समझ में आएगा। देखो, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा। कहां है भैया पेन हमारा? ये रहा। वह आज पापा के साथ घर में छत पर पतंग उड़ा रहा था। सेंटेंस दे दिया, वह आज पापा के साथ घर में छत पर पतंग उड़ा रहा था। अब मैं कहूंगा बनाओ, आप कहेंगे ऐसे कैसे बन जाएगा ये? मैं बनवाऊंगा ना, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, बस आप ट्रेनिंग लेते चले जाओ। देखो, इतने बड़े सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना। कितनी चीजें हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं कहता हूं 1000 होती। नो वरीज, चार चीजें निकाल लो इसमें से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे सुनो। सबसे पहले सब्जेक्ट निकाल लो। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करेगा। तो कौन काम करेगा? यही है बंदा। वह आज पापा के साथ छत पर पतंग उड़ाएगा, यानी पतंग उड़ाने का काम हो रहा है। कौन करेगा? वो यही करेगा, है ना। अच्छा ठीक है, निकाल लिया। इस पे एस लगा देता हूं मैं, एस, ताकि मुझे याद रहे। सब्जेक्ट, ठीक है। फिर कह रहा है समय निकाल लो, टाइम। ये काम कब हो रहा है? टाइम लिखा है, हाँ रहा था। इससे पता लग रहा है टाइम का कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो टाइम को हम टेंस भी कह सकते हैं। टेंस का मतलब ही नाम होता है टाइम, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम का पता चल गया। तो ये हो गई, रहा था हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये लास्ट में मिलती है बेचारी, ये 99% केसेस में आपको लास्ट में मिलेगी। ठीक है। फिर कह रहा है काम क्या हो रहा है इसमें? काम हो रहा है जी उड़ाने का। ये रहा उड़ाने का, यही तो काम हो रहा है इसमें, और कोई काम थोड़ी हो रहा है। तो ये उड़ाने का, ये वर्ब हो गई हमारी। अच्छा, ये उड़ाने का जो काम है वो किस पर किया जा रहा है? पापा को उड़ाया जा रहा है, या घर को उड़ाया जा रहा है, या छत को उड़ाया जा रहा है? नहीं, किसी को नहीं उड़ाया जा रहा ना, किसको? पतंग को उड़ाया जा रहा है। तो ये पतंग क्या हो गई हमारी? ये ऑब्जेक्ट हो गई। बात निकाल ली, चार चीजें, खत्म हो गया काम। बाकी सब मोहमाया। अब मैंने इसे मोहमाया क्यों कहा, सवाल है ना। पहले चार चीज जोड़ता हूं, फिर खुद कहोगे वाकई में सब मोहमाया है। चार चीजें, नंबर 1 वह, ही। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग लगेगी, रहा था के लिए वॉज लगेगा, तो टाइम मिल गया, वॉज पास्ट का टाइम है। इसके बाद वर्ब लगेगी उड़ाना, फ्लाई बोलते हैं, फ्लाइंग हो गया, FLYING, फ्लाइंग। उसके बाद पतंगे, काइट। उसके बाद काइट। ठीक है, चार चीजें लिख दी। आप मुझे बताओ कि अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज में आगे पीछे कर दूं, सेंटेंस सही होगा? मैं फ्लाइंग पहले लिख दूं, फ्लाइंग ही वाज काइट। मैं काइट पहले लिख दूं, काइट ही वाज फ्लाइंग। मैं ही लास्ट में लिख दूं, वाज फ्लाइंग काइट ही। सब गलत हो जाएगा ना। बस इन चार चीजों को ही रखना था ना, रख दिया। अब सब मोहमाया है। तो मोहमाया इसलिए कहा गया है कि अब आपको सही सही रखने की जरूरत नहीं है। गद्दा लेके लेट जाओ, जो जहां मन में आए लगा दो। जैसे देखो, आज है, ये अभी लिख दो चाहे बाद में लिख दो। पापा है, अभी लिख दो चाहे बाद में लिख दो। के साथ है, ये तो पापा के साथ आ ही जाएगा। घर में है, अभी लिख दो चाहे बाद में लिख दो। छत पर है, अभी लिख दो चाहे बाद में लिख दो। तो मैं कुछ भी लिख देता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं घर में, पहले लिख देता हूं इन हाउस,
है ना। फिर मैं ये वाला उठा लेता हूं, मोह माया है ना, कोई सा भी कैसे डालो, पापा के साथ विद फादर, है ना। फिर मैं छत पर लिख देता हूं ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, है ना। फिर मैं लिख देता हूं आज, टुडे, ये लो। अगर मैं इससे आगे पीछे भी कर दूं ना, टुडे को इधर ले आऊं, ही वाज फ्लाइंग काइट टुडे इन द हाउस विद फादर ऑन द रूफ, या मैं ऑन द रूफ को इधर ले आऊं, ही वाज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ विद फादर टुडे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सब मोह माया है ना। ये ट्रिक 100% काम करती है। और ये ट्रिक सिर्फ मजाक में मत लीजिए, ये सिर्फ तरीका है बच्चों को कनेक्ट करने का। जो लोग अंग्रेजी से घबराते हैं, जो लोग क्लास को बोरिंग समझते हैं, डोंट फील इट बोर, जस्ट फील इट लाइक अ फन। ठीक है, चलो आओ एक बार और ट्राई करते हैं, आप और मैं मिलके बड़े अच्छे से करेंगे। मेरी राइटिंग बोर्ड पे गंदी आती है तो प्लीज ये मत सोचना मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, वरना मैं बड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से देखते हैं, सारे बच्चे मिलके हम सब बनाएंगे। चलो एक बड़ा सा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं कल दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। मैं कल दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेलूंगा। कितना सिंपल सा सेंटेंस है। अब हमें इसे बनाने के लिए इसमें 4 चीजें निकालनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब और ऑब्जेक्ट, बाकी सब मोह माया है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करेगा। तो कल हम क्रिकेट खेलेंगे दोस्तों के साथ, कौन खेलेगा ये क्रिकेट, कौन काम करेगा? ये मैं। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट मिल गया, ये हो गया हमारा एस, नंबर 1 पे ये लगेगा। फिर निकालना है हमें समय यानी हेल्पिंग, और समय लास्ट में होता है। तो देखिए गा, तो गा का मतलब फ्यूचर, खेलेगा, अभी खेला नहीं है, जाएगा, आएगा, फ्यूचर, है ना। तो टाइम भी मिल गया, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, है नहीं। फिर कह रहा है क्या काम होगा जी इसमें? खेलने का काम होगा, और कोई काम नहीं है जी, खेलेंगे, ठीक है जी, खेल लो। तो ये भी खेलना भी मिल गया, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या खेलोगे यानी ये काम किस चीज पर होगा? क्या हम दोस्तों को खेलेंगे, उठा उठा के ऐसे फेंकेंगे, एक दोस्त ऐसे आएगा गोल घूमता हुआ, उसे मारे? नहीं नहीं नहीं। क्या हम कल को खेलेंगे, कल को पकड़ पकड़ के उसको मारेंगे? नहीं नहीं नहीं। क्या हम पार्क को खेलेंगे, आजा पार्क तेरे ऊपर घूमे? नहीं। क्या हम क्रिकेट को खेले? हाँ, क्रिकेट खेलेंगे। तो ये वाली चीज है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मिल गई 4 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट, चारों को लगा दो। सब्जेक्ट पहले मैं, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब टाइम, लास्ट में विल, फिर वर्ब खेलना प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, CRICKET। चारों चीजें लग गई, सांस ले। अब पता है, अब बिल्कुल सारे सही जाने हैं, ऑल विल बी वेल, सब अच्छा हो जाएगा। सो अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपल सा जो है, कल, टुमारो, दोस्तों के साथ, विद फ्रेंड्स, पार्क में, इन द पार्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहले लिख दो। पार्क में पहले लिख दो, दोस्तों के साथ पहले लिख दो, कल यानी टुमारो पहले लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब आपका सेंटेंस सही जाना ही है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे कमेंट देख लूं, लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है सब, बड़ा अच्छे समझ में आया। प्रैक्टिस करना चाहते हो? सच में प्रैक्टिस करना, और आपकी प्रैक्टिस मैं देखना चाहता हूं। पता है कैसे? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपकी प्रैक्टिस मैं देखूंगा। कैसे देखूंगा? I'll टेल यू। मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। चले एडिटर कहां गया रे? अब सेंटेंस लिख दिए रे इस पे। चलो, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर, मैं हट रहा हूं भी, एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बस एक ही लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसमें क्या करना है? इसमें वही 4 चीजें आपने निकालनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब और ऑब्जेक्ट, और जैसे वो 4 चीजें निकल जाएं, बाकी सब मोह माया है। अब आप खुद कमेंट सेक्शन में देखना, ये 4 चीजें सबकी सेम होंगी, सबकी सेम होंगी, क्योंकि ये 4 चीजें तो अपनी जगह बदल नहीं सकती। लेकिन इन चारों के बाद जो आएगा वो सबका आगे पीछे होगा। कमाल की बात है, सबका आगे भी, और वही मजा आएगा देखने में। आप भी देखना, मैं भी देखूंगा, और मैं पढ़ूंगा आपका ये आंसर इंग्लिश, इसकी कमेंट सेक्शन में लिखना। और मैं इस आंसर को ना सिर्फ पढ़ूंगा, बल्कि आपको कमेंट में बताऊंगा भी कि बेटा वाह क्या रूल लगाया है तुमने। तो आज के बाद याद रखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाकी सब मोह माया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाकी सब मोह माया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अब निकल गया मुझसे, चलो ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा, भैया चला जा,
इसके अलावा आप खरीद सकते हैं मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला। और एजुकेशन प्लेटफॉर्म को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जहां पर मैं रील्स डालता हूं, छोटी छोटी चीजें पूछता हूं, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपडेट्स भी देता रहता हूं, वहां पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, कुछ लोग मुझे इस वक्त फेसबुक पर ही देख रहे होंगे, और 1.5 मिलियन से भी ज्यादा मेरे फॉलोवर फेसबुक पे आज की डेट में है, और यूट्यूब पर लगभग 3 मिलियन होने वाले हैं, और बहुत जल्दी एक आध हफ्ते के अंदर। तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सभी जगह फ्री एजुकेशन, नो चार्जेस। बस आइए, पढ़िए और जाइए। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना चाहता है तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।